आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मैं राधेश सर आपको जीएस पढ़ा रहा हूं और जीएस के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग इससे पहले क्या यात्रा किया था मेरे भाई, हम लोग यात्रा किया था नदियां। ठीक है, नदियों के बारे में विशेष तौर पे हमने आपको वर्ल्ड मैप पे हमने दर्शाया था, उसी क्या विशेषताएं हैं ये हमने आपको बताया था। हमें उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे और कंटिन्यू आप जो कि आप नोट्स तैयार करते होंगे, ठीक है, और लाइक शेयर भी करते होंगे। ठीक है मेरे भाई, आज हम लोग जो एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है विश्व के प्रमुख घास। हम लोग ग्रास के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ग्रास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घास का मतलब ये नहीं कि सर घास क्यों पढ़ा रहे हैं, देखो भैया ये घास है। ठीक है, हमारे जीवन में आप जानते हो ना कि हमारे जो एनिमल्स जो जानवर होते हैं जो घास खाने वाले हैं तो उनके लिए तो विशेष यही भोजन होता है। लेकिन कुछ तो ऐसे शेर चीता जो भी होते हैं ऐसे घासों में, बड़े बड़े घासों में जो कि उनका रहने का, ठीक है, आसान भी होता है। तो पहले से हमारे जीवन में पेड़ पौधे घासों का बहुत बड़ा भूमिका है मेरे भाई इस जीवन में। तो आज हम उसी घास के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात आज हम बात करने वाले हैं घास के बारे में। घास में हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास, ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के बारे में। तो सर उष्णकटिबंधीय घास क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय घास क्या है, ठीक है, ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश के घासों के बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चा करेंगे वर्ल्ड मैप पे। आप मेरे साथ बने रहिए, स्किप ना किया करो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, चलो आओ हम लोग पढ़ते हैं। श्री कृष्ण साहब बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, देखो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे कि सर मानो कि ये हमारा ग्लोब है। क्या है मेरे भाई, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा गई जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके ठीक ऊपर आप जानते हो एक जो कि और रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पे है और इसके दक्षिण में एक रेखा है जो 23.5 डिग्री पे ए बी है। इसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, मकर रेखा। ठीक है, अब ध्यान रखना कर्क से मकर तक यहाँ देख लो भाई, जितने भी इस बीच में जितने भी घास पाए जाएंगे ये पूरे के पूरे जो घास होंगे ये होंगे उष्णकटिबंधीय घास। कैसा होगा सर, उष्णकटिबंधीय घास। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास होगा। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक, उष्णकटिबंधीय, इतनी बातें ध्यान आया। अच्छा दूसरी बात हमने बात किया, अगर मैं ऐसे बात करूं सर तो 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में आप जितनी घासें पा जाओगे वो सभी उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे इसके ऊपर जाओगे मेरे भाई 66.5 डिग्री आएगा। ठीक है, आर्कटिक वृत्त आएगा। लेकिन इसके बीच में जो घास पाई जाएगी सर एक ऐसी घास होगी, ये होगी शीतोष्ण। क्या होगी सर, ये होगी घास शीतोष्ण। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध घास होगी। और इसके नीचे भी जो पाई जाएगी घास सर मकर रेखा के, ठीक है, ये भी घास कैसी होगी सर, ये भी घास होगी सर शीतोष्ण घास। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, उसके बाद जो सर इसके ठीक ऊपर पाया जाएगा एकदम ध्रुव पर, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ध्यान रखना मेरे भाई कि अगर नॉर्थ पोल की मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं साउथ पोल की बात करूं, ठीक, तो इनमें यहाँ पे जो पाए जाएंगी वनस्पतियां, ठीक है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाएंगी। यानी हम लोग कहेंगे सर इसे शीत ध्रुव। क्या कहेंगे सर, शीत ध्रुव का नाम देते हैं। इसे भी हम लोग शीत ध्रुव का नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और यहाँ बर्फों का भंडार है। ऊपर आर्कटिक वृत्त है और नीचे अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, बर्फों का भंडार, बर्फों का घर यहीं पे स्थित है। ठीक, तो इन सब क्षेत्रों में जो घास पाई जाएंगी वो आपको अलग प्रकार की देखी जाएगी। उसकी विशेषता क्या है घासों की, ये आपको बताया जाएगा। इतनी बातें क्या समझ आ गई। चल हम आगे की बात करें मेरे भाई, आ जाओ हम लोग चलते हैं मैप पर। ठीक है, मैप पे चलेंगे और मैप पे विशेष तौर पे हम लोग समझेंगे और देखेंगे एक एक चीजों को विशेष तौर पे। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले विशेषता बड़ा ध्यान समझो। ठीक है मेरे भाई कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, ये पूरा अर्थ में जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है 7 कॉन्टिनेंट, ये नॉर्थ कॉन्टिनेंट, ठीक है, साउथ कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिक। ठीक है, कॉन्टिनेंट, इतनी कॉन्टिनेंट के बारे में विशेषतर बात करेंगे। लेकिन जो विशेषतर ग्रास इस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, यानी जो कंट्रीज में जो ग्रास पाई जाती है उसकी क्या लोकेशन है, ठीक है, उसका क्या डिफिनेशन है,
ठीक है, ये हम आपको समझाएंगे और मेरे साथ आप नोट करते चलो। ठीक मेरे भाई, सबसे पहले आप जानो कि इन सब क्षेत्रों में अगर हम बात करें मेरे भाई, इन सब क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन सब क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं, इन सब क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ विशेष तौर पे घास पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा अब नीला घास है तो मत करना सर, नीला घास नहीं होता, हरा होता है। ठीक है, तो इस घास का मेरे भाई जो नाम दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पे मैं बताऊं आपको, हरा ही कर देता हूँ। ठीक है, चलो इस घास को मैं हरा ही कर देता हूँ, हरा ही कर देता हूँ इस घास को। ठीक है मेरे भाई, इस घास को मैं हरा ही बना देता हूँ, ये आपका ग्रास हो गया। इसे हम लोग कहते हैं सर प्रेयरी, क्या कहते हैं सर, प्रेयरी घास। ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान। ठीक है, प्रेयरी घास। और जो ये प्रेयरी घास पाया जाता है मेरे भाई, ये पाया जाता है आपका कनाडा, कहाँ सर, कनाडा, और उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कनाडा और यूएसए के ये दोनों, ठीक है, दोनों देशों में ये पाई जाती है, कनाडा में भी और उत्तरी साउथ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो प्रेयरी घास मैदान है मेरे भाई, इसकी प्रमुख है कि इसमें गेहूं सर्वाधिक होती है। क्या होती है सर, गेहूं सर्वाधिक होती है। इतनी बातें ध्यान रखना, सर्वाधिक गेहूं के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो सर हम कहेंगे प्रेयरी घास सर्वाधिक गेहूं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई। चल आगे की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, इतनी बातें अगर आप एक एक चीज को मैं समझा रहा हूँ पूरे घास को, ठीक है, बड़ा ध्यान समझना। जैसे उत्तरी अमेरिका क्रॉस करके आप नॉर्थ अमेरिका में आओगे तो सर यहाँ पहला कंट्रीज पड़ेगा कोलंबिया। अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पहला कंट्रीज पड़ेगा कोलंबिया। उसके ठीक बगल में सब जब यहाँ आओगे सर तो यहाँ एक घास पाई जाती है सर, यहाँ पे एक घास पाई जाती है, आपको एक घास बना दिया। ठीक है, ये घास का नाम है लानोज। क्या नाम है सर, लानोज, लानोज घास। ठीक है, लानोज घास। ये लानोज जो घास है मेरे भाई, ये घास आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला में। कहाँ मिलेगा सर, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला में एक घास आपको देखने को मिलेगा, लानोज घास। कहाँ मिलेगा सर, लानोज घास देखने को वेनेजुएला में। दूसरी चीज समझो, जो ये लानोज घास है मेरे भाई, ये आप एक चीज जानते होंगे, एक नदी है ओरेनिको नदी। क्या है सर, ओरेनिको नदी। ठीक है, ओरेनिको नदी इसके एक तट पे स्थित है। किसके तट पे सर, लानोज जो घास है वेनेजुएला में एक नदी बहती है और जो कोलंबिया से होते हुए आकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, लानोज घास इसके ही तट पे स्थित है। किस तट पे, ओरेनिको नदी के। इतनी विशेषता आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी दूसरी चीज, अब हम लोग ब्राजील में चलते हैं सर। ब्राजील की अगर मैं बात करूं सर तो यहाँ पे घास जो पाई जाती है, यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ जो घास पाई जाती है, ये आपको जो घास यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी घासें मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ब्राजील की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की सर, ब्राजील की मैं बात कर रहा हूँ। ब्राजील में पाई जाती है एक घास का जो नाम है मेरे भाई, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। पहला घास है कंपास। क्या नाम है सर, कंपास। ठीक है, कंपास। और दूसरे का नाम है सर कटिंगा। क्या नाम है सर, कटिंगा। ठीक है, और तीसरे का नाम है सर सेराडो। क्या नाम है सर, सेराडो। ठीक है, कटिंगा, सेराडो और कंपास। पंपास नहीं, कंपास, कंपास दिख रहा है। ये तीनों के तीनों जो पाए जाते हैं सर, ये पाए जाते हैं ब्राजील में। कहाँ पे सर, ये ब्राजील में। ठीक है, ये ब्राजील कंट्रीज में पाए जाते हैं। अगर कॉन्टिनेंट पूछे तो आपको कहेंगे सर साउथ अमेरिका। यहाँ पे साउथ अमेरिका का सबसे बिग अगर कंट्रीज की मैं बात करूं तो वो है आपका ब्राजील। क्या है सर, ब्राजील। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक, अच्छा दूसरी चीज समझो सर, और यहाँ पे एक और जो कि घास पाई जाती है, ये घास बहुत महत्वपूर्ण है। ये घास को बड़ा ध्यान समझना। ठीक है, ये घास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये घास समझना मेरे भाई। यहाँ पे एक कंट्रीज पड़ता है पेरू। क्या पड़ता है सर, पेरू। ठीक है, यहाँ पे एक घास है जिसको हम लोग कहते हैं शेलवास। क्या कहते हैं सर, शेलवास। ठीक है, शेलवास, वहां ना लिखे। ठीक है, थोड़ा सा जगह है तो उसका उपयोग किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक घास पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं सर, शेलवास, शेलवास। ठीक है, एक घास है। इस घास का क्या नाम है सर, इस घास का नाम है शेलवास। क्या नाम है, शेलवास। ठीक है,
सिलवास घास, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये सिलवास घास है, और ये जो सिलवास घास है ये कहाँ कहेंगे सर, ये अमेजन के बेसिन, अमेजन के ये बेसिन में पाए जाने वाला घास है सिलवास, ठीक है। अमेजन के बेसिन में पाए जाने वाला एक घास है सिलवास। इतनी बातें आप ध्यान से समझना। कॉन्टिनेंट पूछे तो साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलो, अब एक चीज और समझो मेरे भाई, आप चलो एक चीज आ जाओ, अर्जेंटीना की मैं बात करूं सर, यहाँ पे अर्जेंटीना है, ठीक है। यहाँ की जो घास है अर्जेंटीना है, ठीक है। यहाँ एक घास है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना कंट्री है, यहाँ एक घास पाई जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण घास है, जिसे हम लोग पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पंपास घास, ठीक है। पंपास घास का नाम देते हैं। और ये किस कंट्री में पाया जाता है सर, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहाँ, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना में पाया जाता है पंपास घास, ठीक है। पंपास घास कहाँ पाई जाती है सर, ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। देखो इतना प्रमुख घास हो गए, यहाँ की विशेषताएं हो गए। देखो घास आपसे पूछेगा, कंट्रीज पूछेगा और कॉन्टिनेंट पूछेगा, महाद्वीप भी पूछेगा, ठीक है। तो इतनी तीन चीजें विशेष तौर पे ये आप समझ लेना, ठीक है। अब चलो हम लोग चलते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ओर, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिणी साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। यहाँ पे एक पाई जाती है वेल्ड, क्या पाई जाती है सर, वेल्ड, वेल्ड घास, वेल्ड घास। अच्छा आप बताओ मेरे भाई कि आप जानते हो, मैं आपको एक नॉर्मली चीज बताऊं तो आप ये जानते हो कि जो भारत हमारा यहाँ है, तो हम कहीं न कहीं हम जानते हैं कि हमारा ये जो कर्क रेखा है ऐसे ही गुजरा है, ये मानो कर्क रेखा, ठीक है। अब ये कहीं न कहीं ये हमारा भूमध्य रेखा ब्राजील से होते हुए ऐसे होते हुए ये हमारा क्या है 0 डिग्री रेखा, और सर इसके नीचे से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरा है क्या हमारा मकर रेखा। तो आप ये देख सकते हो कि इसके ठीक ऊपर क्या पाया जाएगा, तो ये सब शीतोष्ण घास है, ठीक है ना। इतना भी से ध्यान रखना कि सर ये शीतोष्ण घास है, ठीक है। ब्राजील वाले इन सब क्षेत्रों में जो घास पाई जाएगी वो आपका उष्णकटिबंधीय होगी, ये वाले क्षेत्र में इससे ऊपर पाएगी शीतोष्ण वाली होगी, इसके नीचे जो पाई जाएगी वो भी शीतोष्ण वाली, लेकिन इन क्षेत्रों में जो पाई जाएगी, देखो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच में जो घास पाई जाएगी वो शीतोष्ण नहीं होगी, उष्णकटिबंधीय होगी। इन दोनों के कर्क रेखा के ऊपर, इनके नीचे मकर रेखा पे जो पाई जाएगी वो शीतोष्ण होगी, ठीक है। इतनी बातें विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। चलो आगे की ओर हम बात करते हैं, ठीक है भाई। आगे की ओर चलते हैं। वेल्ड हो गया ना। वेल्ड के बाद अगर मैं बात करूं सर, वेल्ड की अगर मैं बात करूं तो आप कहो सर ये दक्षिण अफ्रीका में, कहां पे सर, ये दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पे एक घास और है जिसे हम लोग इसी को कहते हैं पॉर्कलैंड। क्या कहते हैं सर, पॉर्कलैंड घास, ठीक है। पॉर्कलैंड घास यही स्थित है, इतनी बात ध्यान रखना। तंजानिया में एक घास है सेरेंगेटी, जिसे हम लोग कहते हैं सर सेरेंगेटी। तंजानिया में एक घास है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, सेरेंगेटी, ठीक है। सेरेंगेटी, सेरेंगेटी, ठीक है। सेरेंगेटी घास ये कहाँ पाई जाती है सर, ये आपका पाई जाती है तंजानिया में। कहाँ पे सर, ये पाई जाती है तंजानिया में, ठीक है। तंजानिया में सेरेंगेटी घास पाई जाती है, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे की बात करूं, जब इसके ठीक ऊपर की ओर जाओगे सर तो इन सब की यानी इसके ठीक मध्य बीच में, अगर बीच की मैं बात करूं, इसके बीच में मध्य में सर यहाँ पे जो घास पाई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट घास है जिसे हम लोग कहते हैं सर सवाना घास। क्या कहते हैं सर, सवाना घास। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। ये मध्य अफ्रीका के बीच में पाई जाती है सवाना घास, यहाँ की प्रमुख घास मानी जाती है। इतनी बात विशेष ध्यान रखना। और कितनी बार ये सवाना घास पूछा भी गया है, युगांडा, केन्या, ठीक है, इन सब क्षेत्रों में विशेष तौर पे फैला हुआ है। इधर ब्राजील में भी सवाना घास देखने को मिलता है, और होंडुरास में भी, बेलीज में भी सवाना घास देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इधर आप चले आओगे, भारत के दक्षिणी वाले भाग में भी सवाना घास देखने को मिलता है, बड़े बड़े घास हैं, ठीक है। इतनी विशेष तौर पर बात ध्यान रखना। आगे की ओर हम सवाना घास हो गया, सेरेंगेटी हो गया, वेल्ड हो गया, ठीक है, पॉर्कलैंड हो गया। तो ये तो आपका कहाँ की बात हो गई सर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो गई। आओ चलो हम लोग बात करते हैं सर हंगरी की, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्रीज है जिसे हम लोग कहते हैं हंगरी, जिसकी राजधानी क्या है, बुखारेस्ट, ठीक है। हंगरी की राजधानी आप बात करोगे कमेंट बॉक्स में, अभी हमने बताया भी है, अगर मिस्टेक होगा
तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक है घास का नाम है पुष्टाज, ठीक है, पुष्टाज घास, हम लोग उसे क्या कहते हैं, पुष्टाज भी कहते हैं, ठीक है, पुष्टाज भी कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे एक कंट्री है जिसे हम लोग कहते हैं हंगरी, क्या कहते हैं सर, हंगरी, वहां की एक महत्वपूर्ण जो घास है वो पुष्टाज है, क्या है, पुष्टाज। अगर मैं बात करूं सर पश्चिमी रूस की मैं बात करूं और यानी मध्य एशिया की बात करूं, ठीक है, पश्चिमी रूस या मध्य एशिया की बात करूं तो यहाँ पे घास पाई जाती है जिसे हम लोग स्टेपिज कहते हैं, क्या कहते हैं सर, स्टेपिज, क्या कहते हैं, स्टेपिज घास, ठीक है, स्टेपिज घास कहते हैं। ये मध्य रूस और पश्चिमी रूस और मध्य एशिया के बीच पाई जाती है स्टेपिज घास, ये महत्वपूर्ण घास है। इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना, एक एक घास के बारे में बता रहा हूँ, विशेष तौर पे ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक। आप जब सर आओगे ना तो यहाँ पड़ेगा आपका मंगोलिया, क्या पड़ेगा सर, मंगोलिया। मंगोलिया में जब आओगे सर तो मंगोलिया में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक घास देखने को मिलेगा जिसे मंचूरियन कहते हैं, क्या कहते हैं सर, जिसे हम लोग कहते हैं सर मंचूरियन, क्या, मंचूरियन, ठीक है, मंचूरियन घास, ठीक है। मंचूरियन घास कहाँ है सर, ये पड़ता है मंगोलिया में, कहाँ पे सर, मंगोलिया में, ठीक है। मंचूरियन घास कहाँ पड़ता है सर, मंगोलिया में देखने को मिलता है, ठीक। दूसरी चीज समझो सर, आप जब आओगे चीन में तो तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र में बात करूं सर, यहाँ तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, चीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक घास पाई जाती है सर जिसे हम लोग नागकू, नागकू घास कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है नागकू घास सर, नागकू घास आपकी पाई जाती है सर तिब्बत, कहाँ पे सर, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत, याद रखना मेरे भाई, तिब्बत में पाई जाती है नागकू घास, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है फिलीपींस, क्या नाम है सर, फिलीपींस की मैं बात करूं सर, ठीक है। यहाँ पे एक घास पाई जाती है जिसे हम लोग कोनाको कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कोनाको घास। इतनी बातें ध्यान रखना। फिलीपींस में एक घास पाई जाती है जिसे हम लोग कोनाको घास कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनाको घास का हम लोग नाम देते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे घास फिलीपींस में कोनाको घास के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्या समझ में आ रही है कि ऐसे मैं पढ़ाया जा रहा हूँ, एक एक घास के बारे में बता रहा हूँ, कोई विशेष तौर पे जो एग्जाम में आता है उसी के बारे में बता रहा हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं आगे की ओर बात करूँ सर, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो यहाँ एक प्रमुख घास है डाउन्स, क्या है सर, डाउन्स घास। ये डाउन्स घास है मेरे भाई, यहाँ का डाउन्स घास है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया, विशेष तौर पे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक पाई जाती है, यहाँ पे जो कि द्वीपीय देश है जिसे हम लोग कहते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में घास है जिसे हम लोग कहते हैं सर पटाना, क्या कहते हैं सर, पटाना घास, ठीक है। पटाना घास का हम लोग नाम देते हैं। और ये जो पटाना घास है मेरे भाई, ये पाई जाती है श्रीलंका में, कहाँ पे सर, श्रीलंका में ये पटाना घास पाई जाती है। इतनी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे आप जब आओगे तो यहाँ पड़ता है आपका न्यूजीलैंड, क्या पड़ता है सर, जिसे हम लोग कहते हैं सर न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड में दो घास पाई जाती है, एक का नाम है सर कैटावरी, क्या नाम है, कैटावरी घास। और सर एक का नाम है तारानाकी, क्या नाम है सर, तारानाकी घास, ठीक है, तारानाकी घास। इतनी बातें ध्यान रखना, कैटावरी घास और तारानाकी घास ये आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में, कहाँ पे सर, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। इतनी क्या बात है आपको समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज एक समझो, यहाँ पे एक है मलेशिया, एक आप कंट्री है मलेशिया का नाम सुने होंगे, ठीक है, मलेशिया। मलेशिया में एक पड़ता है घास जिसे हम लोग कहते हैं पैडंग घास, क्या कहते हैं सर, पैडंग घास। क्या नाम देते हैं, पैडंग घास का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ये तो प्रमुख घास हो गए, वर्ल्ड के प्रमुख घासों के बारे में हमने, ग्रास के बारे में हमने आपको समझाया है, बताया है। सवाना, सेरेंगेटी, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, ये सब आप प्रमुख घासें हैं। इतनी आप ये जान लो। अच्छा आप तो आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा कर्क रेखा के ऊपर है, मकर रेखा नीचे है, या कर्क मकर के बीच में है, ठीक है, कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का घास है, तो इतना आइडिया लगा सकते हो, ठीक है।
अगर मैं यहाँ ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर में पाया जाता है, आप जानते हो, टुंड्रा। क्या? टुंड्रा। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र में जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और अगर मैं नीचे की बात करूं मेरे भाई, ठीक है, तो वही पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर भी पाई जाती है, अमेरिका के नॉर्थ वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी आपको टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद रूस वाले क्षेत्र के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा? टुंड्रा, ठीक है, वनस्पति यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है, वनस्पति देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रेरी घास है ये वृक्ष रहित घास है। क्या है? वृक्ष रहित घास है, इतनी बातें ध्यान रखना, ठीक है। इसमें वृक्ष नहीं पाई जाती है, ऐसी घास है जहाँ वृक्ष नहीं है, केवल घास ही घास है, इतना आप विशेष तौर पे दिमाग में बैठाए रखना। तो क्या बातें समझ में आई? ये विश्व के प्रमुख घास हो गए। हमें उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहिए मेरे ऊपर मेरे भाई। आप सभी को ऐसे ही जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।